नमस्कार साथियों, मैं हूं मोहन परिहार। मेरे साथ देख रहे हैं मोहन परिहार चैनल। और हमने पिछले वीडियो में देखा कि गेहूं का अगर बीज बनाएं घर पर तो ज़्यादा उत्पादन आएगा, जेनेटिक प्योरिटी उसमें बढ़ती जाएगी, आनुवंशिक गुण बढ़ते जाएंगे और उसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता अधिक होती जाएगी और उसमें कम पोषक तत्वों में उत्पादन देने की क्षमता बढ़ती जाएगी। तो इसमें कुछ किसानों के सवाल ये भी है कि जब हम हमारे घर का बीज लगाते हैं और बार बार वो लगाते हैं तो उत्पादन घट जाता है, तो उसका भी वर्णन करूंगा। और आज मैं बताऊंगा कि कैसे बीमारियों से लड़ने की उसमें क्षमता बढ़ती जाती है और वो पौधा का आनुवंशिक गुण परिवर्तित होते रहता है। तो हम दो तीनों सवालों पे जो है तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि वो ऐसा होता क्यों है और मैंने जो बोला है क्या वो होता है। तो मैं वो साक्षात दिखाता हूँ आपको मिर्च में। तो मिर्च में आगे का बात हम करते हैं। जैसा कि ये दिख रहा है आपको मिर्च, और मिर्च में जो ये पौधा है इसको आप देखेंगे, ठीक है। मैं आगे भी पौधे दिखाता हूँ। तो ये आनुवंशिक रूप से परिवर्तित हो चुका है। तो इसमें देख सकते हैं मिर्चियों की संख्या आपको जो दिख रही है, तो ये देखेंगे आप, तो ये देखेंगे, देख लीजिए। तो इसमें है क्या, मिर्चों की संख्या अच्छी खासी है, इसमें भी है, पर इसमें क्या है कि कम है, इसमें बीमारियां हैं। तो जहाँ पर ये क्रॉसिंग किया गया है, जहाँ पर ये बीज बनाया गया है, तो कुछ पौधों में ऐसा आनुवंशिक गुण परिवर्तित हो गया कि उनमें रेजिस्टेंस, ये थ्रिप्स के और वायरस के रेजिस्टेंस इसमें डेवलप होता गया। इसका बीज अब बार बार बनाएंगे, वैसे तो हाइब्रिड है ये, 6-7 साल बनाएंगे इसका, तो लगभग प्योरिटी जब आएगी 90, 95, 93%, तब इसमें रेजिस्टेंस होगा। ये थ्रिप्स और वो आपका जो वायरस है उससे वो हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अगर इसमें वो जीन ठहरा रहा और ये स्थायी रूप से है, ये क्लाइमेटिक प्रभाव नहीं है, वातावरणीय प्रभाव नहीं है, तो ये स्थायी रूप से अगर जीनोटाइप के कारण है या जीन के कारण है, तो ये जीन स्थायी रूप से इसमें जो आप सिलेक्शन करते जाएंगे उसमें वो डेवलप हो जाएगा। मतलब ये वैरायटी दूर बनी है, उसके बाद यहाँ ही फिर भी उसने डाल लिया और इस वातावरण, वहाँ के वातावरण में कुछ ऐसे जीन थे वो कि वो जीन इस वातावरण में उसको और वो वातावरण दोनों सिमिलर लगा और वहाँ उसने जो रेजिस्टेंस पैदा किया था वो रेजिस्टेंस यहाँ भी उसने दर्शाया है। जैसे कि ये कुछ आपने कोरोना में भी सुना होगा कि अंदर ही आपके रेजिस्टेंस वो पावर डेवलप हो जाएगा, एक बार वायरस जाएगा उसके बाद उसकी दवाई आपके अंदर ही बन जाएगी। उस प्रकार से पौधों में भी होता है, क्योंकि इसमें भी सेल कोशिका का विभाजन होता है और हम में भी, बस सिर्फ अंतर थोड़ा सा होता है अर्धसूत्री और समसूत्री का, तो वो वाली चीज़ है। तो इसमें जीनोटाइप जो है वो आपका रेजिस्टेंस डेवलप होता जाएगा और ये देसी वैरायटी बन जाएगी। इसकी एक समस्या हो जाएगी इसमें, किसमें जो मैं देख रहा हूँ किसमें लेटपन आएगा। मतलब जिस समय से आपकी हाइब्रिड आती थी उससे नहीं आया, क्योंकि ये जीन अलग हो गया तो अलग इसमें एक अंतर होगा। मैं आगे आपको दिखाता हूँ मिर्च कि ये जो दूसरे पौधे हैं, ठीक है, ये दूसरे हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये देख लीजिए, ये सब वायरस ग्रसित हो गए, ये और ये, पर इस पौधे ने अपने आप को परिवर्तित कर लिया। अब इसमें भी पूरा परिवर्तन इस वातावरणीय है, मतलब क्लाइमेट फॉर्म हो उसके कारण ये जीन दर्शा रहा, पर इसमें वो जीन अगर वातावरणीय नहीं है और जीनी है तो चेंज हो जाएगा। जैसे ये, इसने भी दम मारा उसके बाद अब जाके इसने इसमें हुआ है, और इसको देख सकते हैं आप, ये देसी टाइप पूरा बन जाएगा। मतलब ये वैरायटी लेट हो जाएगी। एक बात ध्यान रखना, ये जैसे इसने भी आपका जीनोटाइप चेंज कर लिया है, ठीक है। जीनोटाइप मतलब इसके जीन ने अपने आप को इस वातावरण के अनुसार कर लिया। बाकी आप देखेंगे तो ये देख ले, सभी के सभी वायरस ग्रसित हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से गेहूं में भी होगा, ठीक है। तो ये क्योंकि हाइब्रिड में एक होता है कि अर्लीनेस आ जाता है, पर जब वो अपने जीन को चेंज करता है कोई भी चीज़, सिचुएशन, तो लड़ने के लिए कुछ न कुछ तो उसमें परिवर्तन होगा। तो वही परिवर्तन ये फसलें भी करती है और उस परिवर्तन के कारण ही उस बीमारी से लड़ पाती है। तो उस बीमारी से लड़ने के लिए कुछ न कुछ तो उसके जीनोटाइप में वो परिवर्तन होगा, क्योंकि वो अपने आप को उस क्लाइमेट के अनुसार ढालने लगेगी। एक पौधा मैंने छोटा भी देखा था, ये तो बड़ा वाला है,
जो इनका हाइब्रिडाइजेशन किया, उसने छोटे ने भी, आप कहेंगे कि छोटा उनका होगा तो ये जो देसी होगी उससे क्रॉस होगा, तो इसमें मैंने छोटा भी देखा था जिसमें वायरस रेजिस्टेंस है। तो मैं उसको ढूंढ के बताता हूँ आपको। ये देखें, इसमें भी परिवर्तन आया है और ये दूसरे पौधे हैं, छोटे रह गए, ठीक है ना। इसमें बाद में हो, मतलब ये एक पौधा है जो भी ऊंचा है, ऊंचा ये लेट हो वैरायटी हो जाएगी, मतलब जो हाइब्रिड आता है उससे ऊंची हो जाएगी। वो छोटा पौधा मुझे मिल नहीं रहा है, देखता हूँ थोड़ी देर। ये देख सकते हैं, ये भी देसी हो रहा है। ये है वो पौधा, देख लीजिए, ये छोटा है और इसके देख रहे होंगे आपकी विपरीत आ रही है, ऊपर की साइड मिर्च जा रही है, ठीक है। तो ये इसने भी, ये छोटा पौधा, इससे ही उसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा इसी जीनों से। तो ये दो जीन उसमें सेग्रीगेशन हो गए हैं, तो ये भी अपने आप को थ्रिप्स और उनसे रेजिस्टेंस दिखा रहा है। देखिए इन दूसरों पौधों से, ये हाइब्रिड है सब, और इसमें जीनों का परिवर्तन हो गया, ये देख लीजिए। और वहाँ पे दिखाया वो भी परिवर्तन हो गया। और ये पौधा, इसकी मिर्चें आप देख ही रहे हैं, विपरीत है, अलग है पौधा, ठीक है ना। ये छोटा है फिर भी इसमें जीनोटाइप चेंज हो गया है। तो यही कि जब ये वहाँ पर जहाँ बनाई गई थी उसमें ये समस्या है, पर ये छोटा पौधा और बड़ा, तो दोनों के जीनों को मिला के एक मीडियम वैरायटी देने की कोशिश की। तो मिर्च में कोई बड़े पौधे हो जाते हैं, उससे वो नहीं होता, सिर्फ लेट की समस्या रहती है। तो हाइब्रिड मिर्च में हमें इतना ही फ़ायदा होता है कि महीने सवा महीने मिर्च पहले मिलने लग जाती है, पर थ्रिप्स और सारी बीमारियां, वायरस और इनके हम वो आदी हो जाते हैं। हमने सारी जो देसी वेराइटियाँ थी, साल में एक ही बार मिर्च आती थी, इसमें बार बार आती है, हाइब्रिडाइजेशन के गुण ही ऐसे सिलेक्ट किए जाते हैं, तो उनको हमने मिटा दिया और हम बीमारियों के चक्कर में एक दो बार हमने फ़ायदा लिया, उसके बाद अभी तक किसान लुटता जा रहा है। तो अगर देसी वेराइटियाँ लगाते हैं तो उसमें इसी कारण रजिस्टेंस आ जाता है, क्योंकि उसी क्षेत्र में वो ढल जाती है। अब दूसरी बात रही कि गेहूँ का हम बीज वहीं का लगाते हैं या चने का, तो उत्पादन घटता है। तो चने और गेहूं का अगर बीज आपका घर का लगाते हैं तो उत्पादन उससे नहीं घटता है साहब, उत्पादन इससे घटता है कि उस ज़मीन में क्रॉप रोटेशन नहीं हुआ। और जैसे चना है, तो चना में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि 3-4 साल आप चने की खेती करेंगे तो चने में क्या होगा, उत्पादन घटते जाएगा। पहले साल 8 था तो दूसरे साल 7 हो जाएगा, तो तीसरे साल 6 हो जाएगा। और आप मेहनत ज़्यादा करते हो और आप कहते हैं यार उत्पादन क्यों घट गया, मैंने माइक्रो न्यूट्रिशन भी दिया, वो भी दिया, फलाना भी दिया। तो ये माइक्रो न्यूट्रिशन उतने नहीं होते जितनी वैल्यू होती है। आपका चना बिकता है 30, 40, 50, 60 रुपये किलो, और इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू होती है आपका, देख सकते हैं 1000-2000 रुपये किलो में। तो उतनी क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी में आपकी ज़मीन से वो तत्व निकलते हैं, आप ख़रीद के मार्केट से डाल नहीं सकते हैं। सिर्फ आप उनकी डिफिशियंसी एक हो जाए तो कुछ पौधों में वो आप रोक सकते हैं, पर पोषक तत्वों को बाहर से डाल के आप, अभी इतना इकोनॉमी नहीं है कि आप उसको मैक्सिमम उत्पादन ले सकें। तो पोषक तत्व धीरे धीरे ख़त्म होते जाते हैं सॉइल में, और वो उसके लिए आपका सबसे उचित है कि आप फसलों का रोटेशन करें, कि एक साल चने यहाँ लगा लिए, दूसरी साल चने वहाँ लगा लिए, तो चने वाले में गेहूँ लगा लिए, तो गेहूँ वाले में सरसों लगा ली, तो सरसों में मेथी, तो जो भी है जो आपके एरिया में क्रॉप्स चलती है, तो इसे 2 भागों में परिवर्तित कर अपनी ज़मीन को बांट लें और फसल चक्र अपनाए, तो आपका उत्पादन लगभग मेंटेन होके चलेगा। पर अगर 3 साल का आप ले लेते उसमें रोटेशन, तो इस साल 8 कुंटल आपने चना लिया है, तो तीसरे साल फिर आपको उसमें 8 ही कुंटल चना आएगा। और इस साल गेहूं आपने उसमें 20 कुंटल लिया है एकड़ का, तो 2 साल अगर उसमें गेहूं नहीं करते और दूसरी फसलें लेग्यूमिनेसी और दूसरी क्रॉप रोटेशन कर लेते हैं, मक्का को छोड़ के दूसरी लेग्यूमिनेसी जो क्रॉप होती है, तो आपको उत्पादन में 20 कुंटल ही मिलेगा, 18 नहीं मिलेगा। बढ़ के मिल सकता है, घट के नहीं मिलेगा। मतलब 2 साल बीच में अगर गैप दी जाए किसी क्रॉप में, तो उत्पादन उससे बढ़कर ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। और 1 साल गैप देंगे तो उत्पादन वही लगभग या उससे 5-10% 5-7% कम मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। जैसे 7 हो जाता, 8 होता है और घटते ही जाता है। तो घटते इसीलिए जाता है कि उसमें बीमारियां, फंगस और उसमें जो कीट और उसके बाद में उसमें पोषक तत्वों की कमी, तो ये होता जाता है। इस कारण उसमें उत्पादन घटते जाता है, न कि आपका बीज घर का होता है, इसलिए वो बीज तो बहुत बेटर हो चुका है। ठीक है, तो बस ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखें और अपने खेती को और देसी किस्मों को अपनाएं। अगर आप कम खर्चे में, अच्छा 1-2 साल हाइब्रिड में मिलता है, उसके बाद
वो नहीं है। आप खर्चे थोड़े से कम कर ले, अपना जैविक और एक करके करना चाहते हो, इसकी ब्रांडिंग करेंगे शहरों में आजू बाजू, तो आप दूसरे किसानों से एक अलग किसान बन जाएंगे, वैल्यू एडिशन में चले जाएंगे और एमएसपी की वही की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप एक अलग छटनी में हो जाएंगे। तो जैविक ब्रांडिंग बनाया, अभी बहुत डिमांड है मार्केट में और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो इसको तोड़ा जा सकता है, जो परंपरागत हम जो खेती कर रहे हैं उसको। तो बस ये वीडियो इतना ही था साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।